हाय एवरीवन, आई एम कनक शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले समझते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। प्रोसेसेस मतलब एक प्रोसेस तो होगी नहीं, बहुत सारी प्रोसेस होंगी। मतलब हमारी लाइफ के लिए जो असेंशियल प्रोसेस होती हैं हम उन्हीं को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। द बेसिक फंक्शन performed by living organisms for their maintenance of their life are known as लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हमें 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस पढ़नी है। इंक्लूड फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। ओके, न्यूट्रिशन मतलब सिंपल, इसको खाना खाना मतलब न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये सेम नहीं है, एकदम डिफरेंट है। इसको हम पढ़ेंगे अभी। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमने खाना खा लिया, उसे मतलब हमारी लंग्स तक पहुंच गया वो, फिर हमें उसको ब्रेक डाउन भी तो करना पड़ेगा, हर सेल्स तक भी तो पहुंचाना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देन इज एक्सक्रीशन। उसका मतलब होता है एक्सक्रीशन। अब इतनी सारी प्रोसेस हुई है तो वेस्ट भी बहुत सारा जनरेट हुआ होगा, तो हमें उसे भी तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, वरना बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा हो जाएगा। तो उसका मतलब होता है एक्सक्रीशन। ओके, अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। इट इज अ process of taking food and converting it into energy for the maintenance of the body। इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी खाना खाना, और उससे हमें एनर्जी तो मिलती है, खाना खाते तो हमें एनर्जी तो मिलती है। इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में भी इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज, देयर आर टू टाइप्स।
nutrition. First nutrition that we discuss is autotrophic. Autotrophic nutrition, and then is heterotrophic nutrition. Trophic nutrition. सब ऑटोट्रॉपिक यानी ऑटो मतलब सेल्फ, और न्यूट्रिशन मतलब खाना, यानी जो ऑर्गेनिज्म मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। और जो हेटेरो मतलब डिफरेंट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना मतलब खुद नहीं बनाते, डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए दूसरों पर, तो उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक। अब हम किस में आते हैं? अब अब आप बोलोगे कि हम तो ऑटोट्रॉपिक में आने चाहिए, हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं, पर ऐसे नहीं। हम हमें जो खाना मिलता है वो कहाँ से हम हमें मिलता है? प्लांट से ही तो मिलता है हमें, तो हम इनडायरेक्टली तो डिपेंड प्लांट्स पर ही हैं, तो हम हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। इसमें आते हैं ह्यूमन बीइंग्स और भी बहुत सारे, एंड ऑटोट्रॉपिक में आते हैं प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी। जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। फर्स्टली हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब जैसे मैंने अभी बताया था सेल्स, न्यूट्रिशन मतलब फूड। The nutrition in which organisms make their own food and does not depends on other for food is known as autotrophic nutrition. मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर मतलब डिपेंड नहीं रहते हैं, यानी प्लांट से तो अपने बनाते हैं खाना, किसकी मदद से बनाते हैं? वो सनलाइट चाहिए उनको, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, इन्हीं सब की तो मदद से बनाते हैं अपना खाना। तो पढ़ेंगे सबसे पहले इसको, हम डिटेल में समझेंगे अभी।
इसके एग्जाम्पल्स ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे कि मतलब अब चलो ये तो हमने समझ लिया कि हम खाना खुद बनाते हैं। इसमें कैसे बनाते हैं, कोई प्रोसेस तो होगी ना कोई। तो इसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। ये तो आपने मतलब 6-7 से ये तो पढ़ाया जाता है हमें ये फोटोसिंथेसिस, पर इसको हम अब अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे क्या होती है पूरी प्रोसेस। ओके, फोटोसिंथेसिस। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, तो स्टार मार्क कर दे रही। डायरेक्ट सवाल आ जाता है इसमें पेपर में। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। द प्रोसेस in which green plants and some bacteria make their own food with the help of CO2, water, and in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis। इसका मतलब जो ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया होते हैं वो अपना फूड CO2, वाटर एंड सनलाइट, और ग्रीन प्लांट्स में होते हैं क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है हमें, जो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इन सब की मदद से जो अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसकी रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus uh, O2 and H2O। ये रिएक्शन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स, ये क्या होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। इसको बैलेंस करूँ, 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 and 6H2O। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, अच्छे से इसको याद कर लेना, सीधे पेपर में आ जाती है ये, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक हमने पढ़ लिया, कैसे अपना फूड बनाते हैं और क्या प्रोसेसेस होती हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक। The nutrition in which organisms do not make their own food and depends on other for food is known as heterotrophic nutrition। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें इसमें भी 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन आते हैं। उसे देख लेते हैं। इसमें आता है फर्स्ट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरी बॉडी पर मतलब अपना फूड लेता है, पर उसको मतलब विथआउट किलिंग, मतलब किसी को मारते नहीं है और उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले लेता है अपना। जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, हमारी बॉडी पर आ जाता है, हम हमसे न्यूट्रिएंट तो लेता है वो, तो इसे हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल्स कुछ और मॉस्किटोज एंड worms, राउंड worm, इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। एंड इसको हम एस्केरिस बोलते हैं। ये साइंटिफिक नेम्स हैं, चाहो तो याद कर लेना, वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड मतलब अ, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो है ना अपना फूड लेते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पर। मतलब कोई भी चीज़ जैसे कोई भी एनिमल मर गया, तो मर मर चुका है ना अब, तो अब उसकी बॉडी पर है ना ये मतलब ये ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जिसमें आते हैं डिकम्पोजर्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। मतलब ये पहले इनसाइड द बॉडी अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं ये लोग। इसमें आ जाते हैं organisms that feed on dead and decaying यानी सड़ा गला decaying organic matter जैसे कि हम इसमें आ जाते हैं फंजाई आ जाते हैं। जैसे हम ब्रेड खुला छोड़ देते हैं ना, तो हम देखते हैं कि है ना एकदम ग्रीनिश लेयर सी आ जाती है। कुछ दिन के बाद अगर वो ब्रेड रखा रहे बहुत टाइम के लिए, तो उसको वो फंजाई हो जाता है, मतलब फंजाई उस पर लग जाता है, तो वो सड़ी तो गया है वो ब्रेड, तो जिस पे फंजाई वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। एग्जाम्पल्स फंजाई। अब हम पढ़ेंगे थर्ड न्यूट्रिशन जो कि है होलोजोइक। इसमें हम भी आते हैं।
ये होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट फर्स्ट ingest एंड देन डाइजेस्ट। यानी पहले हम खाना खाते ही तो हैं, फिर हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। हमने हम अपने माउथ से खाना खाते हैं, फिर अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तभी जाके तो वो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से डिटेल में। इसमें आते हैं एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और भी बहुत सारे एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल एक कैस्केटा भी होता है, इसको हम अमरवीर बोलते हैं। ओके, ये अच्छे से आ गया होगा समझ में, तब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ ली, दोनों न्यूट्रिशन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस तो होती है, पर वो एग्जैक्टली किस जगह पर होती है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में तो होगी वो, तब हम उसे समझेंगे। ठीक है। ओके, सबसे पहले हम बनाएंगे एपिडर्मल सेल्स। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया है, पर उसमें कुछ समझ नहीं आता, मैं बता रही हूँ। ये है अपर एपिडर्मिस, यानी सबसे आउटर कवरिंग को तो हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके ऊपर होती है क्यूटिकल। अब हम बनाएंगे मीजोफिल सेल्स। ये इलोंगेटेड होते हैं, ऐसे होता है इसका सेल्स। ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट अंदर, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। यही एरिया है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। इसके नीचे आते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो जैसे होता है इनका, थोड़ा ऐसी शेप होता है इनका। इरेगुलर शेप होता है थोड़ा सा इनका। यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं।
इसके बाद आती है लोअर एपिडर्मिस। और यहाँ होती है क्यूटिकल। ठीक है, यहाँ होता है स्टोमेटा प्रेजेंट। अभी मैं ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम। ठीक है, इसको लेबल कर लेते हैं। ये है क्यूटिकल, ये वैक्सी सब्सटेंस होती है यानी चिपचिपा, और ये हेल्प करती है वाटर रेजिस्टेंस में। ये है अपर एपिडर्मिस, और ये है लोअर एपिडर्मिस। ये है स्टोमेटा। कि ये जो कवर्ड है ना, ये जो स्टोमेटा ये कवर्ड है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल, जिनसे ये कवर्ड होता है। कवर्ड विथ गार्ड सेल्स। इसका डायग्राम अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसमें देखो कितना सारा इंटरसेल्युलर स्पेस है। और ये है पैलीसेड मेसोफिल सेल्स। यही मेन एरिया होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से नोट कर लेना, नोट्स आप साथ के साथ बनाते जाना। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, इसको ज़रूर बना लेना। ठीक है, कुछ ऐसा होता है क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर हम लेबल करेंगे क्या क्या आता है। इसको बोलता है थाइलेकॉइड, और ये ऐसे नहीं प्रेजेंट होता है, ये होता है हमेशा बंच में।
ये एकदम ऐसे नहीं लग रहा कि कॉइन के ऊपर कॉइन एकदम इकट्ठा कर दिया। इसको पाइल्स ऑफ कॉइन्स को हम बोलते हैं ग्रैना, भी मैं सब लेबल करूँगी। ये ऐसे प्रेज़ेंट होता है। इसको तो ढालें। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और बीच में ऐसे फ्लड होता है ये। इसको लेबल कर लें। ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं ग्रैना। और ये जो जिससे कनेक्ट होते हैं ये ग्रैना, एक ग्रैना से दूसरे ग्रैना जो कनेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला। ये थाइलाकॉइड का बंच होता है, ठीक है। तो ज़्यादा हमें लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही अभी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अभी हम इनके सारे पार्ट्स को हमको समझ लेते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेसिकली। सारे पार्ट्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज थाइलाकॉइड। Thylakoid is a disc-like structure. Second is grana. Grana is a bunch of thylakoid. एक के ऊपर एक thylakoid होता है, उसी को हम grana बोलते हैं। Bunch of thylakoid. ठीक है। इसके बाद स्ट्रोमल लैमेला। That connects thylakoid. That connects grana axis. इसका मतलब स्ट्रोमल लैमेला, ठीक है। अब क्लोरोफिल जो उसके पूरे अराउंड होता है,
ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। लाइट को कैप्चर करता है ये क्लोरोफिल। ये हमने सारे इसके फंक्शन लिख लिए, हमें बस इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में बस इतने ही हैं, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा लेक्चर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, बाय बाय।